राजस्थान की राजधानी जयपुर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन आप देख सकते हैं इस वीडियो में कि लोग राजस्थान के जयपुर राजधानी के अंदर विरोध कर रहे हैं राइट टू हेल्थ बिल 2023 का, क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उन्होंने राइट टू हेल्थ बिल 2023 पास कर दिया है, जिसका लोगों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। और इसी वजह से जो राजस्थान के जो डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने आज 27 मार्च विरोध करने का और विरोध में रैली निकालने का फैसला किया है। आप देख सकते हैं गहलोत नाश्ता भंडार एंड एग सेंटर और डॉक्टर चाय कॉर्नर, तो ये विरोध का एक तरीका अपनाया है। अब देखते हैं कि बिल पास कब हुआ। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि 21 मार्च को विधानसभा में बिल पास हुआ। बीजेपी के तमाम विरोध और हो हल्ला के बीच राजस्थान विधानसभा में राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के अधिकार बिल 21 मार्च को पास हो गया था। इसी के साथ राजस्थान का पहला ऐसा राज्य बन गया है, राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां राइट टू हेल्थ बिल पारित हो गया है। सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज से अब मना नहीं कर पाएंगे। यहाँ के हर व्यक्ति को इलाज की गारंटी मिलेगी, जो कि हमारा एक मूल अधिकार भी है। इलाज की गारंटी कैसे मिलेगी हम आगे जानेंगे, उससे पहले कुछ देख लेते हैं। तो इलाज की गारंटी से पहले इमरजेंसी की हालत में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी फ्री इलाज करना होगा। जब जो प्राइवेट हॉस्पिटल दें, इससे पहले क्या होता था कि जब इमरजेंसी केस जाता था प्राइवेट हॉस्पिटलों में तो वो अच्छी खासी मोटी रकम चार्ज करते थे इलाज के नाम पर। प्राइवेट हॉस्पिटल में इमरजेंसी में फ्री इलाज के लिए अलग से फंड बनेगा, जो कि उसका वहन कौन करेगी? राजस्थान गवर्नमेंट करेगी। ऐसे मामलों में किसी भी तरह कि हॉस्पिटल स्तर की लापरवाही के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्राधिकरण बनेगा, उसका अध्यक्ष बनेगा और उसके अंदर सदस्य भी होंगे, वो भी हम आगे जानेंगे। इसमें सुनवाई होगी, दोषी पाए जाने पर 10 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये राजस्थान के अंदर आने वाले एग्जामों के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, राइट टू हेल्थ बिल के ऊपर। इलाज से मना नहीं कर सकेंगे हॉस्पिटल। राइट टू हेल्थ बिल का उल्लंघन करने और इलाज से मना करने पर 10 से 20,000 रुपए, मैंने आपको बताया 10 से 20,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया। पहली बार उल्लंघन पर 10,000 रुपए और इसके बाद 25,000 तक होगा। मतलब अगर आप पहली बार उल्लंघन करते हैं तो 10,000 रुपए और उससे आगे अगर उल्लंघन आप जारी रखते हैं तो 25,000 रुपए उल्लंघन का चार्ज आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। राइट टू हेल्थ बिल की शिकायतें सुनने और अपील के लिए जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण और राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बनेगा। मतलब एक अथॉरिटी बनेगी जिसके अंदर सदस्य और अध्यक्ष होंगे। प्राधिकरण में ही शिकायतें सुनी जाएंगी। बिल के उल्लंघन से जुड़े मामले प्राधिकरण के फैसले को किसी सिविल कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब वो अंतिम फैसला होगा उसी प्राधिकरण का। अब देख लेते हैं कि राइट टू हेल्थ जो बिल है उसके अंदर क्या क्या कवर होने वाला है। सबसे पहले तो राइट टू हेल्थ में बायो टेररिज्म यानी कि जैव आतंकवाद, बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल बायोलॉजिकल खराबी पैदा करने वाले या बायोलॉजिकल वेपन, बैक्टीरिया, वायरस, जहरीले तत्व, बायो प्रोडक्ट से होने वाले नुकसान भी कवर होंगे। मतलब अब जो बायो आतंकवाद के अंदर यानी कि जैव आतंकवाद से लेकर जितने भी बायोटेक्नोलॉजी, नेचुरल बायोलॉजिकल खराबी पैदा करने वाले, बायोलॉजिकल वेपन यानी कि बायोलॉजिकल जो हथियार होते हैं यानी कि जैव हथियार, बैक्टीरिया, वायरस, जहरीले तत्व, बायो प्रोडक्ट से होने वाले नुकसान भी कवर होंगे। मतलब ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ा दिन साबित हुआ है 21 मार्च का, क्योंकि 21 मार्च के दिन राजस्थान के हर एक व्यक्ति को राइट टू हेल्थ का कवर दिया गया है। इसके अलावा केमिकल अटैक, नेचुरल हॉरर यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, परमाणु हमला या दुर्घटना प्रभावित आबादी की बड़ी तादाद में मौत, जनहानि, प्रभावित आबादी पर लंबे समय के लिए प्रभाव या गंभीर रूप से अक्षम होने, वायरल या जहरीले तत्वों, गैसों का फैलना और उससे होने वाले जोखिम भी शामिल किए गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इतने कौन क्या क्या कवर होगा वो बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एग्जाम के अंदर इन्हीं में से उठा के आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन कौन सी चीजें कवर की गई है और कौन सी नहीं की गई है। तो कौन सी की गई है वो भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और कौन सी नहीं की गई है वो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसलिए एक एक वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस हेल्थ बिल का। एपिडेमिक यानी कि महामारी के दौरान राइट टू हेल्थ प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य के इलाज को सुरक्षा कवच देगा। जैसे कि अभी महामारी कोविड-19 आई थी तो उसके अंदर लोगों के मतलब जो मिडिल क्लास लोग थे वो इलाज के दौरान इतना पैसा उनका खर्च हो गया कि वो गरीब यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से भी नीचे आ चुके हैं, मतलब सड़क पर आ गए हैं। तो ऐसे ही महामारी से बचाने के लिए ये राइट टू हेल्थ बिल लाया गया है। अब आपका विचार क्या है? क्या डॉक्टरों को विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेडिकल एंड हेल्थ के किसी भी मेथड यानी कि पद्धति में रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जो रिप्रोडक्टिव जनक क्षमता हेल्थ, स्वास्थ्य, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस जिसके अंदर एक्सरे वगैरह होती है, ईसीजी वगैरह होती है, नर्सिंग, रिहेबिलिटेशन, हेल्थ रिकवरी, रिसर्च, जांच, उपचार, प्रोसीजर्स और अन्य सर्विसेज इसके अंदर शामिल की गई हैं।
ये देखिए जयपुर के त्रिमूर्ति सर्किट के ऊपर डॉक्टरों के जो विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। साथ में और क्या-क्या शामिल किया गया है? सभी तरह के गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, फैसिलिटी, बिल्डिंग, जगह या उसका पार्ट इसमें शामिल है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इंडोर, आउटडोर यूनिट्स, सरकारी या प्राइवेट स्वामित्व से चलाए जा रहे संस्थान, फंडेड और कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूट्स इसमें शामिल होंगे। हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर में हेल्थ साइंस डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सोशल वर्कर्स, स्पेशलाइज्ड हेल्थ प्रोवाइडर, नर्सिंग, रिहैब, हेल्थ रिकवरी, ट्रीटमेंट और दूसरी स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल होगी। तो आपको एक-एक वर्ड आपको ध्यान रखना है, एक-एक वर्ड, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, क्योंकि देश का एक तो पहला राज्य बन गया है ऐसा बिल लाने वाला। दूसरा, राजस्थान के लोगों के लिए ये किसी भगवान से कम नहीं है ये बिल, क्योंकि राजस्थान के अंदर काफ़ी लोग गरीब हैं और हर एक व्यक्ति अपनी मेडिकल की जो समस्याएं हैं और उसका जो खर्चा है वो उठा नहीं पाता है। तो इसके लिए सीएम गहलोत को धन्यवाद आम आदमी की ओर से। लो, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी, नुकसान पहुंचाने वाली एक्टिविटीज़ की पहचान करने, प्रिडिक्शन करने, एनालिसिस और इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना, संभावित प्रभावों को कम करने के लिए प्रोसीजर, मेथड्स और साधनों का कोऑर्डिनेशन इसमें शामिल रहेगा। इलाज के खर्चे, जोखिम, फायदों, विकल्पों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोटि-कोटि प्रणाम इसके लिए। नेक्स्ट कि अब ये तो हमने देख लिया कि इस बिल के अंदर क्या-क्या कवर हुआ है। अब हम ये देख रहे हैं कि इस बिल के अंदर लोगों को कौन-कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। राइट टू हेल्थ में राजस्थान के हर व्यक्ति को बीमारी का डायग्नोसिस यानी कि उसकी जांच, जितने भी जांच होती है वो सारी जांच, इलाज, भावी रिजल्ट और संभावित जटिलताओं और एक्सपेक्टेड खर्चों के बारे में अच्छी तरह जानकारी मिल सकेगी। मतलब कोई भी मन मर्जी का चार्ज नहीं कर पाएगा। एक्ट के तहत बनाए गए रूल्स के जरिए आउटडोर पेशेंट्स यानी कि ओपीडी, आउटडोर पेशेंट्स यानी कि ओपीडी, इंडोर भर्ती पेशेंट्स, डॉक्टर को दिखाना और परामर्श, दवाइयाँ, डायग्नोसिस, इमरजेंसी ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एम्बुलेंस सुविधा। आपने देखा होगा कि जो कोरोना काल था उसके अंदर जो एम्बुलेंस वाले थे वो थोड़ी सी दूर के जहाँ 100 रुपये चार्ज लगता है वहाँ हज़ार 2-2 हज़ार रुपये चार्ज किया उन लोगों ने। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। एम्बुलेंस सुविधा, प्रोसीजर और सर्विसेज, इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिलेगा। मरीज को बीमारी की नेचर, कारण, वास्तविक जांच, केयर, इलाज और रिजल्ट, संभावित जटिलताओं और एक्सपेक्टेड खर्चों के बारे में पूरी जानकारी मिल सकेगी। मरीजों को सभी पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की ओर से उनके मेडिकल केयर लेवल के अनुसार फ्री ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अब जैसे कि चिरंजीवी योजना है उसके अंदर प्रति परिवार 25 लाख रुपए का है, तो उसको 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया था, 25 लाख। पहले भामाशाह कार्ड में कितना था, 5 लाख था। तो धीरे धीरे राजस्थान के जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, वो बेहतर हो रहा है। फीस या चार्ज के एडवांस पेमेंट के बिना इमरजेंसी कंडीशन के दौरान बिना देरी किए प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर जरूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट फैसिलिटी और इंटेंसिव केयर, इमरजेंसी डिलीवरी और ट्रीटमेंट देंगे। कई बार क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो जैसे एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट जहाँ जिस स्थान पर एक्सीडेंट हुआ है उसके पास में नज़दीकी जो हॉस्पिटल वो प्राइवेट है। अब प्राइवेट के अंदर आप लेके जाओगे तो प्राइवेट वाले क्या कहते हैं कि ये 10,000 रुपये पहले जमा कराओ, ये 1 लाख रुपये पहले जमा कराओ, ये 20,000 रुपये पहले जमा कराओ। तो अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। पहले आपको पूरा इलाज करना पड़ेगा, उसके बाद में जो चिरंजीवी योजना है उसका कार्ड लगेगा और फ्री इलाज होगा। मतलब अभी जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो इलाज के लिए मना नहीं कर पाएंगे, बल्कि फ्री ट्रीटमेंट भी आपको देना ही पड़ेगा। इसीलिए जो डॉक्टर हैं राजस्थान के अंदर वो आज 27 मार्च को इस बिल के विरोध में रैली कर रहे हैं और इससे पहले भी 21 मार्च से ये विरोध जारी है। इसके अलावा और क्या क्या शामिल किया गया है, तो इसके अलावा कोई मेडिको लीगल मामला तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर केवल पुलिस की एनओसी या पुलिस रिपोर्ट मिलने के आधार पर इलाज में देरी नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि कोई एक्सीडेंट केस होता है या कोई मर्डर केस होता है या कोई छत से गिर गया हो या आत्महत्या का केस होता है, तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर की पहले पुलिस को इन्फॉर्म करें और जब पुलिस आएंगे तभी हम इलाज शुरू करेंगे। अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि उनको मतलब जल्दी से जल्दी इलाज करना पड़ेगा। बाद की जो कार्रवाई है वो अब बाद में होती रहेगी। मरीज को डॉक्यूमेंट, जांच रिपोर्ट, इलाज के डिटेल और पर्टिकुलर वाइज बिलों तक पहुंच होगी। सर्जरी, कीमोथेरेपी की पहले से ही सूचना देकर मरीज या उसके परिजनों से सहमति लेनी होगी। पहले क्या करते थे कि जैसे कि मान लो कीमोथेरेपी कर दी या कोई ऐसा महंगा इलाज कर दिया जिसको उस मरीज के परिवारजनों को या अभिभावकों को पता ही नहीं है और बाद में वो चार्ज लगा देते हैं। अब ऐसा नहीं कर पाएंगे हॉस्पिटल वाले और डॉक्टर। इलाज के दौरान सीक्रेसी, मानव गरिमा और गोपनीयता का ख्याल रखा जाएगा। किसी मेल वर्कर की ओर से महिला पेशेंट के फिजिकल टेस्ट के दौरान महिला की उपस्थिति जरूरी होगी।
खैर पहले इन मामलों पे ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता था, लेकिन अब इस बिल के अंदर ये शामिल कर दिया गया है। अगर कोई मेल डॉक्टर किसी फीमेल पेशेंट का इलाज करता है तो वहाँ पर एक फीमेल महिला भी मौजूद होनी ज़रूरी है। उपलब्ध ऑप्शनल ट्रीटमेंट मेथड का सिलेक्शन मरीज कर सकेगा, मतलब हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन से मेथड है इलाज के, उनका चुनाव, उनमें से जो चुनाव वो कौन करेगा, वो मरीज करेगा, ना कि डॉक्टर। हर तरह की सर्विस और फैसिलिटी की रेट और टैक्स के बारे में सूचना पाने का हक मिलेगा, मतलब इलाज के दौरान किस इलाज का कितना खर्चा होगा, उसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, कितना नहीं लगेगा, उसकी जानकारी भी मरीज को देनी होगी और उसकी पहुंच भी मरीज के पास होगी। ट्रीटमेंट के दौरान दवा लेने और जांच के सोर्सेज का सिलेक्शन भी मरीज के द्वारा किया जा सकेगा। तो काफ़ी अच्छा है। और हम एक एक इसको सेंटेंस को देखिए, एक एक सेंटेंस, यानी कि जैसे मान लो आपको एग्जाम के अंदर ये 4 सेंटेंस दे देंगे और एक सेंटेंस दे देंगे जिसमें ये ऐसा नहीं कर सकेगा, तो आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा गलत कथन है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान, और ये उषा, ठीक है, उषा शर्मा है राजस्थान की मुख्य सचिव। तो डॉक्टरों के एसोसिएशन के साथ इन्होंने मीटिंग की, हालांकि ये मीटिंग सफल नहीं रही। अब देखते हैं कि हेल्थ और क्या क्या शामिल है। साथ में हेल्थ की कंडीशन के बारे में मरीज को एकजुट किया जाएगा, सभी एजुकेट किया जाएगा, ना कि एकजुट, मतलब हेल्थ की जो क्या कंडीशन है मरीज की वो उसको अच्छे से समझाई जाएगी। सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से रेफरल ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी। जैसे कि मान लो कई बार क्या होता है कि आप जिस हॉस्पिटल में आप लेकर गए मरीज को, उसके अंदर वो हॉस्पिटल किसी और अन्य हॉस्पिटल के लिए बड़े हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का साधन नहीं है, तो उस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा दें उस हॉस्पिटल से लेकर जिसमें रेफर किया गया है उस तक। डॉक्टर की सलाह के खिलाफ जाकर हॉस्पिटल या ट्रीटमेंट सेंटर छोड़ने वाले मरीज के मामले में इलाज का ब्यौरा प्राप्त किया जा सकेगा, तो ये भी अच्छा है। रोड एक्सीडेंट में फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट और फ्री इंश्योरेंस कवर इस्तेमाल होगा। सेकंड ओपिनियन लेने के लिए पहले से ट्रीटमेंट करने वाले हेल्थ प्रोवाइडर से ट्रीटमेंट डिटेल और इन्फॉर्मेशन लेने का अधिकार होगा। पहले डॉक्टर क्या करते थे कि जैसे मालूम मैं बीमार हूँ और मुझे सेकंड ओपिनियन लेना है, तो डॉक्टर क्या करते थे, रिपोर्ट देते ही नहीं थे या उसमें आनाकानी करते थे कि हम रिपोर्ट नहीं देंगे, हम रिपोर्ट तभी देंगे जब आप इलाज यहीं करवाओगे। तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपको सेकंड ओपिनियन या सेकंड डॉक्टर से बात करनी है तो वो रिपोर्ट आप ले सकते हैं जो पहले से आपका इलाज जिस डॉक्टर के पास चल रहा है। राजस्थान सरकार बाउंड होगी कि राइट टू हेल्थ के लिए बजट में उचित प्रोविजन करे। तो राजस्थान सरकार बाउंड होगी कि अपने आने वाले बजट के अंदर जो राइट टू हेल्थ बिल है, यानी कि स्वास्थ्य का जो अधिकार है, उसके अंदर स्वास्थ्य को अलग से बजट एलोकेट करे। सरकार ट्रीटमेंट क्वालिटी और सेफ्टी मेजरमेंट्स और नॉर्म्स शामिल करेगी। गारंटीड सर्विस से कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर इनकार नहीं किया जा सकेगा, मतलब जिन सर्विस की गारंटी दी है सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल में, यानी कि स्वास्थ्य के अधिकार के अंदर, उसके अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पर किसी भी हॉस्पिटल या डॉक्टर के द्वारा मनाही, इनकार नहीं किया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो वो अथॉरिटी के अंदर, प्राधिकरण के अंदर अपील कर सकता है और उस हॉस्पिटल और उस डॉक्टर के ऊपर जुर्माना लग सकता है। पोषण न्यूट्रिशन के लिए पर्याप्त और सुरक्षित खाना देने, सेफ पानी पीने की व्यवस्था, हाइजीन के लिए सरकारी डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन किया जाएगा। साथ में शिकायत निवारण के लिए एक सिस्टम डेवलप होगा। एक्ट शुरू होने की तारीख से 6 महीने के अंदर, यानी कि जैसे 21 मार्च को बिल पास हो गया, अब 21 मार्च से लेकर 6 महीने और जोड़ लो, कितने हो गए, 9, तो 9 महीने में कौन सा, सितंबर, अगस्त, ठीक है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आ जाएगा। तो सितंबर तक एक सिस्टम डेवलप होगा जिसमें सरकार कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम क्रिएट करेगी। वेब पोर्टल सहायता केंद्र शिकायतों को 24 घंटे के अंदर संबंधित अधिकारी या ऑब्जर्वर को भेजेगा। संबंधित अधिकारी अगले 24 घंटे के अंदर शिकायत करने वाले को जवाब देगा, मतलब बहुत जल्दी फास्ट एक्शन लिया जाएगा। अगर 24 घंटे में शिकायत का सोल्यूशन अधिकारी नहीं करता है तो वह शिकायत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को तुरंत फॉरवर्ड की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मतलब जिला स्थित जो जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण होगा उसके पास पहुंच जाएगी ऑटोमेटिक। शिकायत मिलने के 30 दिन में उचित कार्रवाई करेगी। साथ में उसकी रिपोर्ट वेब पोर्टल जो कि स्वास्थ्य का जो पोर्टल होगा उसके ऊपर अपलोड कर दी जाएगी, तो आप वहां से भी जाके चेक कर सकते हैं। शिकायतकर्ता को सूचना दी जाएगी, शिकायतकर्ता को बुलाकर सोल्यूशन की कोशिश भी की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी यानी कि जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से 30 दिन में सोल्यूशन नहीं होने पर शिकायत राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को फॉरवर्ड कर दी जाएगी, यानी कि स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के पास पहुंच जाएगी। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भी बनेगी।
तो जो कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण है वो तो राजस्थान का एक ही होगा, लेकिन अब राजस्थान के अंदर 19 नए जिलों के साथ 50 जिले हो गए हैं। पहले 33 जिले थे और जो लास्ट जिला बना था वो 2008 में प्रतापगढ़ था। अब उसी के बाद अब 50 जिले हो गए, तो 50 जिलों के अंदर 50 जिला स्वास्थ्य प्राधिकरण निर्माण किए जाएंगे। अब उनसे क्या फायदा होगा वो देख लेते हैं। राजस्थान में स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनेगी जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर का रैंक का आईएएस अधिकारी अध्यक्ष होगा। हेल्थ डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी होंगे, जबकि मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के जॉइंट सीईओ, आयुर्वेद डायरेक्टर, होम्योपैथी डायरेक्टर, यूनानी डायरेक्टर इसके सदस्य होंगे। अब इसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है कि जो सदस्य बनेगी, जो राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण का प्राधिकरण जो बनेगी कमेटी, ठीक है, जो अथॉरिटी जो बनेगी उसके अंदर जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑप्शन में देकर जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के रैंक का आईएएस अधिकारी, या फिर एजुकेशन कमिश्नर, या फिर जॉइंट सीईओ, या फिर हेल्थ डायरेक्टर या होम्योपैथी डायरेक्टर। तो आपका जो आंसर है वो जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर रैंक का आईएएस अधिकारी आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर अध्यक्ष कौन होंगे, तो अध्यक्ष में हेल्थ डायरेक्टर मेंबर सेक्रेटरी होंगे, जैसे कि मेडिकल एजुकेशन कमिश्नर, राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के जॉइंट सीईओ, आयुर्वेद डायरेक्टर, होम्योपैथी डायरेक्टर और यूनानी डायरेक्टर इसके सदस्य होंगे। सरकार की ओर से नॉमिनेटेड 2 लोग जिन्हें पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नॉलेज हो वह मेंबर होंगे। ऐसे टोटल कुल 5 मेंबर इसके अंदर होने वाले हैं। पदेन सदस्य के अलावा सभी मेंबर्स की नियुक्ति 3 साल के लिए होगी। कितने साल के लिए होगी? 3 साल के लिए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के अंदर जो मेंबर्स की जो नियुक्ति होंगी वो कितने साल के लिए होगी? 3 साल के लिए होगी। 6 महीने में कम से कम एक बार हेल्थ अथॉरिटी की बैठक होगी और साल में 2 बार तो बैठक करनी ही होगी, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी है उसकी कम से कम कितने महीनों में बैठक होगी, तो 6 महीने में, और साल में कितनी बैठक करनी होगी, तो साल में 2 बैठक उसको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हैं राजस्थान के सभी जिलों में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी भी बनाई जाएगी। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी बनने की तारीख से 1 महीने के अंदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी। इसमें जिला कलेक्टर पदेन अध्यक्ष होगा, यानी कि जिला कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला परिषद सीईओ, और जो जिला परिषद होगा वो सीईओ पदेन सह अध्यक्ष होगा। डिप्टी सीएमएचओ पदेन सदस्य जिला आयुर्वेद अधिकारी और पीएचईडी के एसई पदेन सदस्य होंगे। राज्य सरकार की ओर से नॉमिनेटेड 2 मेंबर सदस्य होंगे। जिला परिषद का प्रमुख इसका सदस्य होगा, साथ ही पंचायत समितियों के 3 प्रधान सदस्य होंगे। पदेन मेंबर्स के अलावा सभी सदस्यों की नियुक्ति 3 महीने के लिए होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर ये सारे जो नियम कानून कायदे हैं अगर हॉस्पिटल फॉलो नहीं करते हैं तो उनके ऊपर क्या क्या कार्रवाई हो सकती है, तो वो भी देख लेते हैं कि क्या क्या कार्रवाई हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि राज्य सरकार ने अधिकांश बड़े और मीडियम अस्पतालों को रियायती दर पर जमीन आवंटित कर रखी है। उनका आवंटन निरस्त करने का अधिकार सरकार के पास होगा। अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल इन नियम कानून कायदों को, तो उनके ऊपर उनका जो जमीन का जो आवंटन है वो निरस्त किया जा सकता है। जिन अस्पताल की बिल्डिंग संबंधित नगरीय निकाय यानी कि नगर पालिका, नगर निगम, यूआईटी या विकास प्राधिकरण से बिना अप्रूव करवाए बनी है उन इमारतों को सील किया जाएगा। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओनर हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कि कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन हो ही जाता है, तो इस वजह से उनको ये सब भुगतना पड़ सकता है। तो अब जब तक इतने कठोर कानून नहीं होंगे तब तक वो इस कानून को मानेंगे भी नहीं, लोगों का इलाज भी फ्री में नहीं करेंगे। तो ऐसे कानून तो बनने ही चाहिए, और इसके लिए मैं सीएम अशोक गहलोत को सल्यूट करना चाहूँगा। जिन अस्पताल संचालकों की बिल्डिंग परिसर में पार्किंग और फायर फाइटिंग की सुविधा नहीं है उनको सील किया जा सकता है या पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। तो कई हॉस्पिटल जहाँ पे लोग अपना इलाज कराने जाते हैं, कई बार आपने सुना होगा कि उन्हीं हॉस्पिटलों में शॉर्ट सर्किट से क्या लग जाती है? आग लग जाती है, और आग लगने के कारण जो इलाज कराने जो व्यक्ति गया है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इस वजह से अगर जिसके अंदर पार्किंग की सुविधा नहीं है और फायर फाइटिंग की सुविधा नहीं है उनको सील किया जा सकता है या फिर उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। नगर पालिकाएं और नगर निगम इन अस्पतालों से नॉर्मल रेट पर नगरीय विकास कर यानी कि यूडी टैक्स वसूलता है, उसे सरकार कॉमर्शियल रेट पर वसूल कर सकती है। तो जो हॉस्पिटल्स हैं उनके ऊपर जो टैक्स लगता है नगर निगम की तरफ से वो कम लगता है। अगर ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के अधिकार के अंदर शामिल नियमों को नहीं मानते हैं तो उनके ऊपर कॉमर्शियल टैक्स लगाया जाएगा। कौन सा टैक्स? कॉमर्शियल टैक्स। जिन अस्पतालों ने अप्रूव नक्शे से अलग अवैध निर्माण कर लिया है उस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये थी
ये था राजस्थान का राइट टू हेल्थ बिल, जो मैंने आपको एक एक वर्ड पर बहुत ही सिंपल और डिटेल के अंदर आपको मैंने बता दिया है। आई होप आपको ये पूरा राइट टू हेल्थ बिल यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार बिल 2023 जो कि राजस्थान का है, हिंदी के अंदर मैंने आसान भाषा में आपको समझा दिया है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको इसे और आसान करके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को उन सभी लोगों के पास पहुँचाएँ जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू so much.